नाज़रीन, आपको सबसे अहम खबर से आगाह करते चलें कि हमास ने एक बार फिर सेंट्रल इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक सेंट्रल इसराइल से सायरन की आवाजें आना शुरू हो गई हैं। दूसरी तरफ इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने कंफर्म कर दिया कि हमास के पास 120 से ज्यादा इसराइली होस्टेजेस हैं। उधर हमास की अस्करी विंग ने कहा कि शुमाली गजा की पट्टी पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल के फजाई हमलों में 13 इसराइली और गैर मुल्की यरगमाली हलाक हो चुके हैं, जबकि इसराइल ने गजा की पट्टी के मुहासरे के खात्मे को हमास की जानिब से अपने यरगमाल बनाए गए फौजियों और शहरियों की रिहाई से मुंसलिक कर दिया है। दूसरी तरफ चीनी वजीर खारजा वांग यू ने यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे बोरेल के साथ एक कॉन्फ्रेंस में फलस्तीन की हिमायत में बात करते हुए कहा कि फलस्तीनी अवाम निस्फ सदी से जायद अरसे से इसराइल के जुल्म सितम का शिकार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की हंगामी मुशावरत में दुश्मनी के खात्मे की हिमायत में बात करेंगे और चीन गजा की पट्टी को इंसानी इमदाद फराहम करेगा। जबकि दूसरी तरफ इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि फलस्तीनी माओं के जज्बे कितने बुलंद हैं। जब एक नौजवान मास्क पहनकर मीडिया से बात कर रहा था तो कैसे उसकी मां ने मीडिया टॉक के दौरान उसका मास्क उतार कर कहा कि अपना चेहरा जाहिर करो। नाज़रीन, ये अमल दिखा रहा है कि वो लोग इस वक्त किस कदर जज्बे में हैं और फलस्तीनियों के दिमागों से डर बिल्कुल खत्म हो गया है। साथ ही मुत्तहिदा अरब अमारात ने गजा पट्टी में जंग से मुतासिर फलस्तीनियों के लिए इमदादी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इमदादी मुहिम की शुरुआत इतवार को अबू धाबी से होगी और इसकी निगरानी अमाराती हिलाल अहमर करेगी। इमदादी मुहिम अबू धाबी जायद पोर्ट में सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगी। इसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात की दीगर रियासतों में इसका आगाज होगा। उधर सऊदी अरब ने फलस्तीनियों से शुमाली गजा छोड़ने का इसराइली मुतालबा मुस्तरद कर दिया। सऊदी दफ्तर खारजा ने जुमे को बयान में कहा कि सऊदी अरब एक बार फिर आलमी बरादरी से मुतालबा करता है कि वो शहरियों के खिलाफ हर तरह के अस्करी तशद्दुद को बंद कराने, इंसानी अलमिया वकू पजीर होने से रोकने और गजा के बाशिंदों को दवाओं और इमदादी सामान फराहम करने के लिए फौरी इकदाम करे। याद रहे कि अमरीकी सेक्रेटरी एंथनी ब्लिंकन ने मिडल ईस्ट दौरे में सऊदी ऑफिशियल से मिलने का ऐलान भी कर रखा है। एयरपोर्ट्स भी भर गए हैं, जहाज बंद हो गए हैं, बैरून दुनिया से इसराइल का राबता मुनक़ता हो गया है, अंदरून इसराइल मुकम्मल सुनसान है। इसराइल को भी अंदाजा हो गया है कि असल जंग होती क्या है और जब फलस्तीनी अपना जवाब देते हैं तो कैसा जवाब देते हैं। आज के दिन भी जंग जारी है। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले इसराइल ने सुलह का पैगाम भेजा और हमास के हामी लोगों को मीडिया पर बिठाया गया ताकि अमन की बात की जाए, लेकिन मीडिया पर फलस्तीन के सपूतों ने वो जवाब दिया कि सारी दुनिया हैरान रह गई। जवाब यही आया कि जब फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा था और फलस्तीन तबाही के धाने पर था तो उस वक्त दुनिया कहाँ थी? इसराइल को क्यों मीडिया पर नहीं बुलाया गया? आज भी हम सुलह के बजाय नतीजा चाहते हैं और ये नतीजा दुनिया की मर्जी के मुताबिक नहीं होगा और ये नतीजा सिर्फ फलस्तीनियों के मुताबिक होगा। दोस्तों, इसराइल ने आज सुबह 1000 अहदाफ को निशाना बनाया, जबकि हमास और आजादी पसंद गिरोह इसराइल के अंदर दाखिल हो गए हैं और तकरीबन 7 मकामात पर इसराइल की फौज से बरसरे पेकार है। इसराइल के शुमाली इलाकों से लोगों का इनखला किया जा रहा है क्योंकि हमास ने ऐलान किया है कि फलस्तीन तो है ही मुसलमानों का, लेकिन अब इसराइल पर भी कब्जा किया जाएगा। इसलिए यहूदी सारे इसराइल से निकल रहे हैं। अब तक कुल 1100 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 1,23,000 अफराद बेघर हुए हैं। दूसरी जानिब गजा में इसराइली फजाई हमले शुरू होने के बाद से अब तक इसराइल में तकरीबन 30,000 जबकि गजा में 5,000 के करीब थाई शहरी मुकीम हैं। दूसरे ममालिक में पोलैंड ने इसराइल से अपने शहरियों का इनखला शुरू कर दिया है। पहला तैयारा तकरीबन 120 अफराद को लेकर आज सुबह ही निकल गया है। आज मजीद 2 परवाजों के जरिए इसराइल से पोलैंड के शहरियों का इनखला मुतवक्के है, जिनमें स्कूल ट्रिप के बच्चे भी इसराइल छोड़ने के मुंतजिर थे। कम से कम 200 पोलिश फौजी भी इस ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। न सिर्फ पोलैंड बल्कि हमास ने कई अमेरिकी शहरियों और फौजियों को भी यरगमाल बना दिया है और इसीलिए अब जो बाइडन ने भी इसराइल को असला बेचना शुरू कर दिया है। लेकिन हमास है कि पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा और ना ही मिसाइल दागना बंद कर रहा है। अब तो पूरी दुनिया को इसराइल के बारे में मालूम हो गया है। इसीलिए तो अमेरिका समेत बरतानिया में लोग फलस्तीन के लिए निकल रहे हैं। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर के सामने कई अमेरिकियों ने धरना दिया और ये नारा बुलंद किया कि मुजाहमत बरहक है। इस तरह बरतानिया में रैलियां निकाली गईं कि फलस्तीनियों को अपनी दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। पैराग्लाइडिंग करते दस्ते इसराइल में ऐसे दाखिल हो रहे हैं जैसे शाहीन हवा से शिकार पर झपटे हैं। समंदर में पानियों से हमास के ऐसे दस्ते निकल रहे हैं कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि ये यहां तक कैसे पहुंचे। ये लोग किसी बड़ी खतरनाक मछली की मानद हमला आवर हो रहे हैं।
हवास से जहाजों और पैराशूट्स की मदद से हमले जारी हैं। हमास ने अब तक बेशुमार इस्राएली आला सतह अफसरान को यरगमाल बना लिया है। यही वजह है कि एक इस्राएली मेजर ने कहा, हमास का हमला हमारे लिए 9/11 था, उन्होंने हमें आ लिया है। इस्राएली लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉर्नेक्स ने भी हमास के हमलों का मवाजना अमेरिका में होने वाले बड़े हमलों से किया। उन्होंने कहा कि यह 9/11 और पर्ल हार्बर जैसा हमला है। ये इसराइल की तारीख का अब तक बदतरीन दिन है। इससे पहले कभी एक ही हमले से इतने ज्यादा इसराइली नहीं मारे गए। इसराइली फजाइया का कहना है कि गजा की पट्टी में हमास और आजादी पसंदों के 500 से ज्यादा अहदाफ को रातों रात निशाना बनाया गया है। नाज़रीन, इसराइल भरपूर तरीके से जवाब दे रहे हैं, लेकिन अब तक इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये कहां से निकल रहे हैं। वो आयरन डोम जिस पर इसराइली समेत अमरीकियों को भी नाज था, वो भी नकारा बना दिया गया है। आयरन डोम इन मुतअद्दिद मिसाइल शिकन निजामों में से एक है जो इसराइल में अरबों डॉलर लगाकर नस्ब किए गए हैं। यह निजाम रेडार की मदद से उसकी जानिब दागे गए रॉकेट्स को ट्रेस करता है और उनको रोकने के लिए इंटरसेप्ट करने वाले मिसाइल दागता है। इसराइली दिफाई निजाम आयरन डोम की कामयाबी की शरह तकरीबन 90% है, लेकिन अब हमास ने वो आयरन डोम भी खाक में मिला दिया है। दोस्तों, फलस्तीनी आजादी पसंद हमास के हालिया हमलों को 1973 की जंग के बाद से इसराइली दिफाई हदूद की बदतरीन खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है, जिसमें तंजीम ने जमीनी, बहरी और फजाई हमले किए। इंतहाई बारीक बीनी की एक मोहतात मुहिम ने इस बात को यकीनी बनाया कि हमास का हमला न सिर्फ इसराइली फौज के लिए हैरत का बायस हो, बल्कि ये ऐसे वक्त पर किया जाए जब वो इसकी तवक्को भी ना कर रहे हों। हमास के एक ज़राए ने मीडिया को बताया, जब इसराइल को यह बावर करा दिया गया कि गजा के वर्कर्स को मुआशी मराद फराहम करके इसने जंग से थके हुए हमास पर काबू पा लिया है, तो इस वक्त तंजीम के जंगजुओं को ट्रेनिंग फराहम की जा रही थी और हमास ये काम किसी ढके छुपे अंदाज में नहीं कर रहा था। हमास ने पहले यह तासुर कायम किया कि हमास किसी सूरत जंग के लिए तैयार नहीं, इसलिए इसराइली बेखबर रहे, जिसका इकरार इसराइली खुफिया एजेंसी ने यह कहकर किया कि हमास ने गुज़िश्ता महीनों में बेमिसाल इंटेलिजेंस हरबों का इस्तेमाल करते हुए इसराइल को गुमराह किया। आवामी सतह पर यह तासुर दिया कि वो इसराइल के साथ लड़ने या तसादम के लिए रजामंद नहीं है, जबकि दूसरी जानिब इस वसी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था। इसराइल तस्लीम कर चुका है कि यह हमला उनके लिए हैरान कुन था और ऐसे वक्त पर हुआ जब उसकी तवक्को नहीं कर रहे थे। दोस्तों, हमास के हाजिर दिमागी और फौजी हिकमत अमली तो मुलाहजा करें कि इस हमले की तैयारी का एक अहम हिस्सा ये था कि हमास ने गजा में एक झूठी इसराइली आबादी कायम की, जिस पर हमले और लैंडिंग की मशक करते थे और इसकी वीडियोस भी बनाते थे। इसी दौरान हमास ने इसराइल को यह भी बावर कराया कि इसे गजा में रहने वाले वर्कर्स की ज्यादा फिक्र है कि इन्हें सरहद पार नौकरियों तक रसाई मिले और नई जंग शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। 2021 में हमास के साथ जंग के बाद से इसराइल ने गजा के शहरियों को बुनियादी सतह का मुआशी इस्तेहकाम फराहम करने की कोशिश की है और हजारों को इसराइल या मगरबी किनारे में काम करने के लिए वर्क परमिट भी दिए गए। इसराइली फौज के एक और तर्जुमान ने कहा कि हमारा ख्याल था कि ये काम के लिए आ रहे हैं और गजा में पैसे ला रहे हैं, जिससे कुछ हद तक सुकून पैदा होगा, लेकिन हम गलत थे कि इसराइल की सिक्योरिटी सर्विसेज हमास के हाथों बेवकूफ बनी है। गुज़िश्ता 2 सालों में हमास ने एक और साल भी अपनाई, जिसके तहत इसने इसराइल के खिलाफ किसी भी अस्करी ऑपरेशन से गुरेज किया, जबकि इस दौरान गजा से एक और ग्रुप ने मुतअद्दिद हमले और रॉकेट बरसाए। नाज़रीन, सबसे पहले उन्होंने इसराइली फौज के जनूबी गजा के हेडक्वार्टर पर हमला किया और इसके मवासलाती निजाम को जाम कर दिया, जिसके बाद से एहलकार अपने कमांडर या एक दूसरे को फोन नहीं कर सके। हमले के आखिरी हिस्से में यरगमालियों को गजा मुंतकिल करना शामिल था, जो शुरू में ही कर दिया गया। गजा के करीब जनूबी हिस्से में इसराइली फौजी बहुत कम तादाद में मौजूद थे, क्योंकि फलस्तीनी आजादी पसंदों के साथ पुरतशद्दुद वाकयात में इजाफे के बाद इन्हें मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों की हिफाजत के लिए भी भेज दिया गया था। दोस्तों, ये हमास की एक दूर अंदेश चाल थी, जिसकी वजह से इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के साबिक कौमी सलामती के मशीर रिटायर्ड जनरल याकूब मेड्रोर ये कहने पर मजबूर हुआ कि यह हमला जनूब में इंटेलिजेंस निजाम और मिलिट्री के लिए एक बहुत बड़ी नाकामी है। नाज़रीन, आजादी पसंद हमास, अल कस्साम और अल फतह का मुश्तरका ऑपरेशन तूफानुल अक्सा एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था, जिसमें 3 रास्ते यानी जमीन, पानी और फिजा में से भी हमला किया गया। हमास और अल कस्साम के जंगजुओं ने मिलकर हमला किया, जिसकी इब्तदा में एक साथ ही 4 से 5 हजार मिसाइल फायर किए गए। इसराइली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने इनमें अक्सर रोक दिए होंगे, मगर एक बड़ी तादाद में मिसाइल इसराइल में गिरे और नुकसान हुआ। अच्छा डिफेंस सिस्टम 100 में से 80 को तो रोक सकता है,
मगर 20 गुजर जाते हैं, हमास के जंगजू मोटर कंट्रोल पैराट्रॉपर की शक्ल में इसराइल में उतरे और मुख्तलिफ जगहों पर फैलकर एक बड़ी तादाद में न सिर्फ नुकसान किया बल्कि अहम तरीन ओहदों के लोगों को कैदी बनाया, जिनमें जनरल रैंक के अफसरान शामिल हैं। इसी तरह पानी के रास्ते से भी हमला किया गया। दूसरी तरफ लेबनान की तरफ से भी अल फतह ने हमला किया है। इसराइल को एक बड़ा धचका लग चुका है। इन आजादी पसंदों के पास वसाइल की कमी है, वरना ये इसराइल का इससे ज्यादा नुकसान करने की सलाहियत रखते हैं। इस हमले का बड़ा रद्द अमल भी आ रहा है और फलस्तीनियों का नुकसान भी हुआ है, क्योंकि इसराइली तैयारों की बमबारी का फलस्तीन के पास कोई तोड़ नहीं है। आजादी चाहने वाले अरब और मुस्लिम ममालिक कमजोर हैं, उनके पास वसाइल नहीं है, जबकि पाकिस्तान समेत चंद ममालिक पहले ही इसराइल और अमरीकी लाबी का हिस्सा हैं और ये इमदाद तो कुजा बयान भी नहीं दे सकते। बहरहाल हर सूरत हमारी हिमायत दुआएं अपने मुसलमान भाइयों के लिए हैं। दोस्तों, इसराइली अफवाज कई सालों से फलस्तीनी मुसलमानों पर जबरो जुल्म कर रहे हैं। कई दफा मस्जिद अक्सा को शहीद करने की नापाक कोशिश की गई। इस दफा तो इसराइली अफवाज ने जुल्म की इंतहा कर दी और फलस्तीनी मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में दाखिली पर पाबंदी लगा दी। दज्जाली मीडिया इसराइल पर हमास के हमलों को इस अंदाजे में पेश कर रहा है कि इसराइल बेगुनाह है और हमास ने हमला करके कई यहूदियों को बेगुनाह कत्ल किया, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। दोनों घरों का नुकसान हो रहा है। इसराइल ने जब अरब ममालिक से मुआहिदा इब्राहिमी किया तो इसराइल को यह पुख्ता यकीन हो गया कि अब फलस्तीनी तन्हा हो गए हैं और अब हम आसानी से बगैर किसी मज़ाहमत के मस्जिद अक्सा गिराएंगे। इनके वहमो गुमान में भी नहीं कि हमास की तरफ से इस तरह की मज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है। असल में इस जंग की इब्तदा इसराइल ने की है, मगर मीडिया पर अपनी लाशें जलाओ घिराव दिखाकर अपने आप को बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मुसलमान तमाशाई नहीं बन सकता। तमाम मुसलमान हर फोरम पर मस्जिद अक्सा और फलस्तीनी भाइयों की हिमायत कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारे यहाँ इसराइल की तरफ से सख्त जवाबी कार्रवाई से होने वाले नुकसान की वजह से बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या वसाइल न होने के बावजूद हमास की तरफ से किए जाने वाला हमला फलस्तीन के लिए खुदकशी साबित होगा? ऐसा हरगिज नहीं, क्योंकि एक तो हमला गुज़िश्ता चंद दिनों में इसराइल की तरफ से बहुत सारे फलस्तीनी इलाकों के वाटर सोर्सेज पर कब्जा करने या फिर इन्हें जहर आलूदा करने का जवाब था, और दूसरा सऊदी शहजादे के इसराइल के मुतल्लिक ख्यालात भी था, जिनका इजहार उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए गए अपने हालिया इंटरव्यू में किया था। इसके बाद अरबों में फलस्तीन के हवाले से हमास को मिलने वाला माली तावन और सपोर्ट है। तीसरा, ईरान के लिए सऊदी शहजादे को जवाब देने का इससे मौसर फिल वक्त और कोई नहीं था। चौथा, हमास ने दुनिया के वन ऑफ दी बेस्ट इंटेलिजेंस को हमले की बाबत पेश की खबर न देकर ये साबित किया है कि उनके नेटवर्क में इसराइली जासूस शामिल नहीं है, जबकि इसराइली फौज में हमास के लोग मौजूद हैं। जंगे हथियारों से लड़ी जाती तो आज इसराइल हावी होता, न कि हमास। लेकिन असल जंग तो जज्बे से लड़ी जाती है, और ये जज्बा हमें सिर्फ ही कलमे से मिलता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।